कटिहार की जीविका दीदी खुशबू कुमारी और उनके पति अवधेश कुमार को विशेष सम्मान मिला है। उन्हें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। खुशबू कुमारी मनिहारी के बाघमारा पंचायत स्थित गांधी टोला की रहने वाली हैं। उन्हें दिल्ली आने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निमंत्रण मिला है। वो 15 अगस्त के दिन समारोह में स्पेशल गेस्ट होंगे। इस सम्मान को लेकर मनिहारी में हर्ष का वातावरण है। वहीं जीविका दीदी खुशबू कुमारी ने अपनी खुशी का इजहार किया। हम प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमको ये मौका मिला जाने का। 15 अगस्त को झंडा तोलन में सौभाग्य की बात है कि बहुत बहुत धन्यवाद। पहले हम 2014 में जीविका में जुड़े। जीविका में जुड़ने के बाद हम समूह में 10 रुपया बचत करते थे। बचत करते करते जब समूह में आरक्षण की राशि 30,000 प्राप्त हुआ तो हम समूह की बैठक में गए। समूह के बैठक में गए तो दीदी लोग को बताएं और सीएम दीदी को भी बोले कि 10,000 का हमको चाहिए लोन के रूप में। तो दीदी बोली सब दीदी लोग को बोलिए अगर सहमति हुए तो आपको 10,000 ऋण प्राप्त हो जाएगा। तो हम बोले ठीक है। तो दीदी लोग को बताएं तो बोलते ठीक है 10,000 आप ले लीजिए। 10,000 हम लेके वो 10,000 से हम बिजनेस शुरू किए। हम बिजनेस ये किए कि सब्जी 10,000 पे बेकार करते थे। व्यापारी खरीद बिक्री मंडी में जाते थे, 10,000 रुपया लेके बिक्री करते थे। धीरे धीरे हम बिक्री करते करते थोड़ा हमको ज़्यादा आमदनी आया तो आमदनी में हम 10,000 का किस्ती 1,000 पर मंथ जमा कर दिए। जमा करने के बाद हमको बहुत और आगे बढ़ गए बिजनेस में, व्यापार में आगे बढ़ गए। तो हम धीरे धीरे जाके फिर 50,000 हमको ज़रूरी पड़ गया। ये में 50,000 जरूरी पूंजी में जब ज़रूरी पड़ गया तो फिर हम बचत करने गए समूह में। तो समूह में बताएं कि दीदी हमको 50,000 लोन चाहिए, हमको बहुत ज़रूरी है। तो बोले कि फिर दीदी को मीटिंग किया तो दीदी लोग को बताएं कि पैसा देने का ज़रूरत है। तो दीदी लोग बोली ठीक है इसका ऋण आपसे अच्छा आ रहा है, इसको देना ज़रूरी है। फिर बैठक में हम गए तो 50,000 हमको प्राप्त हो गया। प्राप्त हुआ हम धीरे धीरे फिर बिजनेस शुरू कर दिए। तो बिजनेस से हम बहुत अच्छा आगे बढ़ गए। जीविका से जुड़े तो आगे बढ़ने के बाद हमको और कुछ अपना घर से पैसा लगा के मंडी खरीद लिए, हिस्सा उसमें ले लिए। इससे धीरे धीरे व्यापार जहाँ लोकल चल रहा है सब्जी अपने बच्चे को भी अच्छा शिक्षा। हाँ, बच्चा को हम अच्छा शिक्षा दिए। इंग्लिश स्कूल में 2 बच्चे हैं मेरा, इंग्लिश स्कूल में पढ़ा रहे हैं। उसको पर मंथ 10,000 रुपया खर्च होता है, उसको अच्छा से पढ़ा रहा है। और हम अपना FI हेल्प डेस्क में जीविका में काम भी कर रहे हैं। तो जीविका में आने के बाद आप ये कहना चाहते हैं आपके जीवन में काफ़ी बदलाव आया? काफ़ी बदलाव है। पहले मजदूरी करते आप ऑफिस वर्क कर रहे हैं, जी, आपके जीवन में सुधार आया। तो क्या आपने कभी जब आप मजदूरी करती थी या जीविका में जुड़ी थी, आपने कभी सोचा था कि प्रधानमंत्री जी की तरफ से निमंत्रण आएगा और आप झंडोत्तोलन देखने के लिए आप दिल्ली जा पाए? ये तो हम कभी नहीं सोचे थे कि हम मजदूरी करते हैं, जो मजदूरी करते करते हम आगे बढ़ जाएंगे। ये तो हम कभी नहीं सोचे थे। पर हम जब जीविका में जुड़े तो हमको सौभाग्य के बात ये हुआ है कि हम जीविका में जुड़ के अपना काम भी कर रहे हैं ऑफिस वर्क। और हमें सौभाग्य की बात है कि 15 अगस्त प्रधानमंत्री के 15 अगस्त में हमको बुलावा आया। आज खुशबू कुमारी जीविका कार्यालय में FI हेल्प डेस्क पर 4400 रुपये प्रति माह की नौकरी कर रही हैं। जीविका के प्रखंड परियोजना प्रबंधक ब्रजेश कुमार ने कहा कि ये गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी का निमंत्रण मनिहारी की जीविका दीदी खुशबू कुमारी और उनके पति अवधेश कुमार चौधरी को मिला है। ये जीविका के लिए बेहद खुशी की बात है और गौरवान्वित की बात है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री के आमंत्रण पे जीविका मनिहारी से हमारी जीविका दीदी 15 अगस्त के झंडोत्तोलन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पे जा रही हैं, विशेष अतिथि के तौर पे। और जैसा कि बताना चाहेंगे कि कटिहार जिला एक आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत नीति आयोग के द्वारा जो है आकांक्षी जिला है। और कटिहार जिला के अंतर्गत 3 ब्लॉक में आकांक्षी कार्यक्रम प्रखंड के अंतर्गत मनिहारी, बलरामपुर और कुर्सेला ब्लॉक आकांक्षी कार्यक्रम प्रखंड अंतर्गत संचालित किया जा रहा है। तो जिसमें प्रधानमंत्री का आमंत्रण था कि आकांक्षी कार्यक्रम प्रखंड अंतर्गत ब्लॉक में विशेष तौर से अतिथि के तौर पे
आमंत्रित किया गया था 15 अगस्त में वहाँ से भाग लेंगे। तो जीविका मनिहारी को एक सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जीविका दीदी को यहाँ से नामित किया गया। तो इसके लिए हमारे बाघमाड़ा पंचायत की खुशबू दीदी जा रही हैं 12 तारीख को यहाँ से। देवघर से इनका फ़्लाइट है और 12 तारीख को ये दिल्ली पहुँच जाएंगी और वहाँ पार्टिसिपेट करेंगी। जीविका शुरू से जो है जीविका का मुख्य उद्देश्य रहा है महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण करना। और हम लोग समूह निर्माण के बाद महिलाओं का विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे उसकी आर्थिक समृद्धि हो और सामाजिक सशक्तिकरण हो। आर्थिक समृद्धि हेतु महिलाओं का जो है समूह का हम लोग सबसे पहले बचत खाता खुलवाते हैं बैंकों में। बचत खाता खुलने के उपरांत उसमें रिवॉल्विंग फ़ंड 30,000 रुपया दिया जाता है। फिर उसी समूह में 1 लाख रुपया ICF की राशि दी जाती है। उसके बाद फिर बैंकों के माध्यम से बैंक ऋण राशि उपलब्ध कराई जाती है अलग अलग फेज में। शुरुआत में 1.5 लाख, फिर 3 लाख, फिर पुनः 6 लाख। और समूह से पैसा लेकर हमारी जो जीविका की दीदी होती है वो विभिन्न प्रकार का जीविकोपार्जन संबंधित कार्य करती हैं जिससे उनकी आय में वृद्धि होती है और अपने घर में अपने पति को, अपने परिवार को सपोर्ट करती हैं और अपने जीवन को जो है काफ़ी समृद्ध बनाती हैं और अपने परिवार में खुशहाली और समृद्धि लाती हैं। जीविका लगातार सतत प्रयास करती रही है कि महिलाओं का आर्थिक और सामाजिक उत्थान हो और आगे भी करती रहेगी। खुशबू दीदी का जो सफ़र है वो कैसा रहा? जीविका में जुड़ने के बाद उनके जीवन में क्या बदलाव? खुशबू दीदी से हमारी बात हुई तो खुशबू दीदी के द्वारा बताया गया कि जीविका मनिहारी में उनका जुड़ाव 2014 ईस्वी में हुआ था। और जुड़ाव से पहले उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं थी। दीदी के पति और दीदी स्वयं मजदूरी करके अपना जीवन यापन करती थी। जीविका से जुड़ने के बाद समूह से सर्वप्रथम दीदी ने 10,000 रुपया का ऋण लिया रिवॉल्विंग फंड से। उसके बाद उस पैसे से दीदी ने छोटा सा सब्जी का खरीद बिक्री का शुरुआत किया। और उसके बाद जब और आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई, मुनाफा हुआ, पुनः दीदी समूह से फिर 50,000 रुपया का ऋण ली और उसी में अधिक पूंजी लगाकर बृहत पैमाने पर सब्जी का खरीद बिक्री करना शुरू करी जिससे उनका आर्थिक स्थिति काफ़ी सुदृढ़ हुई। और उसमें उन्होंने सतत प्रयास करते हुए आज के डेट में दीदी के द्वारा बताया गया कि उनके पति के द्वारा जो मंडी है, मंडी में डाक होता है तो मंडी ही खरीद लिया गया है और उसमें लोकल लेवल पे सारे सब्जी वहाँ आते हैं और वहाँ से थोक भाव में दीदी और दीदी के पति द्वारा सब्जी विभिन्न क्षेत्रों में पहुँचवाया जाता है। तो इनसे उनकी काफ़ी आय अच्छा हो रहा है और दीदी का प्लान है कि आगे हम जीविका से और ऋण लेकर इसी क्षेत्र में सब्जी व्यवसाय में ही और बढ़िया काम करें और अन्यत्र जगह के मंडी में भी पार्टिसिपेट करें। कुछ ऑफिशियल वर्क भी कर रही हैं दीदी? यहाँ पे इंटर पास है दीदी और दीदी का इच्छा हुआ कि जीविका में हम कुछ काम करें तो हमारे प्रखंड स्तर में कार्यालय में FI हेल्प डेस्क का पद रिक्त था। दीदी की इच्छा अनुसार दीदी ने आवेदन यहाँ पे जमा किया और दीदी का चयन जो है FI हेल्प डेस्क के तौर पे हुआ। तो दीदी यहाँ पे काम कर रही है और दीदी को लगभग प्रत्येक माह BPIU ऑफिस से 4400 रुपया माह भुगतान किया जाता है। तो एक तरह से दीदी भी यहाँ से जो इनकम कर रही है अपने परिवार को इन पैसे से भी सपोर्ट कर रही है। और खुशी की बात है दीदी के द्वारा बताया गया इनके 2 बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और दीदी प्रति माह अपने बच्चों की पढ़ाई पर 10,000 रुपया इन्वेस्ट कर रही है।